भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर लोकतंत्र को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक प्रक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार करती रही है। एसआईआर कोई नई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद से ये निरंतर होती आ रही है। ऐसे में इस विषय पर अनावश्यक हो हल्ला करना सर्वथा अनुचित है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर संवैधानिक प्रक्रिया चुनाव आयोग के द्वारा पूरे देश भर में की जा रही है। संविधान की मूल भावना बड़ी स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है उसको अधिकार मिलना चाहिए और जिसको अधिकार नहीं है उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इस नाते स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन दशकों से निरंतर चलता आया है। 1952 ऑनवर्ड अनेक बार हर 8-10 साल के बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन देश भर में होता रहा है। पिछले कई दशकों में करोड़ों करोड़ों घुसपैठिए, कोई बांग्लादेश से, कोई रोहिंग्या, कुछ अन्य स्थानों से, वो अनाधिकृत रूप से भारत में प्रवेश किए, जहां उन्होंने भारत की अलग अलग जगहों पर डेमोग्राफी को बदलने का काम किया। वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट के लालच में आकर उन गैर भारतीयों के वोट बनवाने में मदद करके उनके वोट और आधार कार्ड बनवाए। और ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके वोट के आधार के ऊपर सत्ता में आने का प्रयास करती रही हैं, कर रही हैं और किया है। चुनाव आयोग ने इन गैर भारतीयों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने की प्रक्रिया ज्यों ही शुरू की, कांग्रेस पार्टी ने और अन्य पार्टियों ने इस मुद्दे को बनाया और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। हमने देखा बिहार में किस तरह से वोट चोरी का मुद्दा लेकर के ये जनता के बीच में गए, पर प्रदेश की जनता ने, बिहार की जनता ने इस बात को अच्छे से समझा और कांग्रेस पार्टी को और अन्य पार्टियों को जिन्होंने ये मुद्दा बनाया था उनको सिरे से नकार दिया और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की 2/3 बहुमत की सरकार बनी। अब ये एसआईआर की प्रक्रिया देश के सभी हिस्सों में लागू है। बंगाल में भी केवल और केवल अपने स्वार्थ के नाते अपने वोटों को और प्राप्त करने के लिए कुछ पार्टियां एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। हमारा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि जिसको वोट देने का अधिकार है उसको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए और जिसको वोट देने का अधिकार नहीं है उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये एक कानूनी प्रक्रिया है और इसकी जानकारी नीचे तक फैले, हर व्यक्ति तक जागरूकता हो। तो आज का कार्यक्रम इस जागरूकता की कड़ी का पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें शिमला संसदीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण लोग, चुने हुए प्रतिनिधि, उन लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करके स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसके बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि वो लोग नीचे तक इस जानकारी को पर्कुलेट कर सकें और चुनाव आयोग की कार्रवाई में मदद कर सकें। ये पूरी तरह से और सभी राजनीतिक दलों के लिए और सरकार के लिए, ऑपोजिशन के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण विषय है। सबको एसआईआर के अंदर सहयोग करना
चाहिए, ये बात हमको आज कहनी है। सर क्या के ऊपर इस प्रकार के वोटों की आशंका है और जब तक पोलिंग बूथ स्तर के ऊपर सजगता के साथ इसका रिवीजन नहीं होगा तब तक ये कहा जाना कठिन होगा और कोई भी चीज पहले प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए। जो भी कुछ है दूध का दूध पानी का पानी निकल कर के सामने आ जाएगा और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ इस कार्य को करे। सरकार और ऑपोजिशन और सामान्य जनमानस और चुने हुए प्रतिनिधि इसमें सहयोग की भूमिका में रहें, ऐसी कल्पना। आप चाहते हैं स्कूल में चलने ऐसा? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना ही चाहिए ये। और जब भी चुनाव होता है उससे पहले वोट बनते हैं, वोट कटते हैं, परंतु वो गहनता के साथ हो ताकि सभी लोगों को उनके वोट डालने का अधिकार मिले, जिनका अधिकार है, और जो अनाधिकृत हैं उनको अधिकार ना मिले।